नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। अपनी आवाज का जादू चलाकर हर किसी को अपना दीवाना बनाने वाले कैलाश खेर से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल कैलाश खेर एक कार्यक्रम में अपनी सुरीली आवाज से समा बांध रहे थे कि तभी उन पर दो लड़कों ने हमला कर दिया। कैलाश खेर के ऊपर बोतलें फेंकी गई और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। यह घटना उस वक्त घटी जब कैलाश खेर 3 दिवसीय हम्पी महोत्सव में परफॉर्म कर रहे थे। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली, मौके से दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े प्रशंसक और हमेशा बीजेपी की तारीफ करने वाले कैलाश खेर पर हुए इस हमले के बारे में सुनकर उनके फैंस भी हैरान परेशान हो गए। आपको पूरा मामला विस्तार से बता दें। दरअसल हाल ही में 3 दिवसीय हम्पी महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस महोत्सव में कई जाने माने सिंगर्स ने अपनी गायकी से समा बांधा। इसी कड़ी में कैलाश खेर ने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। हर कोई उनके गानों पर झूम रहा था कि इसी बीच दो लड़कों ने स्टेज पर खड़े कैलाश खेर पर बोतल फेंक कर मार दी। जैसे ही घटना घटी, थोड़ी देर के लिए स्थिति बिगड़ गई। जैसे तैसे वक्त रहते वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने पूरी व्यवस्था को संभाल लिया। फिलहाल इन दो लड़कों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर इन्होंने किस उद्देश्य से कैलाश खेर पर हमला किया। आपको बता दें, 27 से 29 जनवरी तक चले इस इवेंट में कई स्टार्स ने परफॉर्म किया। इसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट को हाईलाइट करने के लिए साउंड और लाइट शो को भी शामिल किया गया था। बॉलीवुड के मोस्ट टैलेंटेड सिंगर्स में से एक कैलाश खेर भी इसमें शामिल हुए। अल्लाह के बंदे हंस दे, आदि योगी जैसे सुपरहिट गानों को अपनी आवाज से सजाने वाले कैलाश खेर के फैंस अब इन दो लड़कों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कैलाश खेर से जुड़ी इस खबर पर जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको ये जानकारी भी देते चले कि कैलाश खेर प्रधानमंत्री मोदी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। एक बार मीडिया को संबोधित करते हुए कैलाश खेर ने कहा था कि वो 70 साल की गलतियों को ठीक कर रही हैं। यानी कांग्रेस पर तंज कसते हुए कैलाश खेर ने पीएम मोदी की तारीफ की थी। बहरहाल अब आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर। नहीं, हमारे देश में यदि कुछ सबसे पहले आवश्यक है तो वो मतलब मोस्ट इमरजेंसी जिसको हम कह सकते हैं, यदि वो कुछ आवश्यक है वो है शिक्षा। सबसे पहली इस पृथ्वी पर भारत की ज़रूरत है शिक्षा। शिक्षा के बाद स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के बाद जीवन शैली। यदि ये चीज़ें क्रमशः हम ठीक कर लें तो आप समझिए आधे जो दुनिया की विपदाएं हैं, आधे जो दुख हैं, जीने की जो अवरोध हैं, आधे तो वैसे ही दूर हो जाएंगे। क्योंकि कितने लोग हमारी अशिक्षा का लाभ उठा रहे हैं। अशिक्षा से सिर्फ हमें नुकसान हो रहा है यही नहीं, हमारी आने वाली संततियों को नुकसान हो रहा है। अशिक्षा के कारण हमें गुलाम बना लिया गया, हमें बहुत जल्दी मैनिपुलेट कर लिया गया, हमें बहला लिया गया, हमारे गलत जगह हस्ताक्षर करा लिए गए, अंगूठे लगवा लिए गए। तूने सारा जन्म गंवा के अपना गात खो लिया और गेहूँ चावल का गल्ला तो बेईमानों ने ढो लिया। तो हमारे भारत को तो लूटा भी इसी बिना पे है कि जो लोग भोले थे हमारे आंतरिक क्षेत्रों में, उनको शिक्षा से दूर रखा गया। तो फिर वो भिन्नता बढ़ती गई, अनुपात बढ़ता गया। अब जो ज़रूरत है वो शिक्षा की सबसे पहले है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, प्रधानमंत्री जी के 9 रत्नों में मैं 9वां रत्न हूँ स्वच्छ भारत को लेकर। अब मैं यही बताता हूँ, हम तो पहले से ही बोल रहे थे अपनी संगीत यात्रा में, जहाँ जहाँ गाते थे लोगों में अलख जगाते थे, उनको जागरूक करते थे, अवेयर करते थे। और जानना ही त्राणना होता है। हमारे यहाँ तो जानकारियाँ भी ठीक से नहीं दी गई, उसमें भी भ्रमित कर दिया गया। तो पता लगा हम ही हमारी चीज़ें गलत बता रहे हैं। तो अज्ञानी तो होना अलग था, अल्पज्ञानी हुए, और अल्पज्ञानी अज्ञानी से भयानक होता है। तो इसका तोड़ एक ही है, जो जहाँ भी पढ़ ले, थोड़ा भी पढ़ ले, वो अपने आप को इस लायक बनाए कि भैया मैं भी कुछ लोगों को पढ़ाऊंगा। नहीं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, और हमारी आस्था है हमारी भारत सरकार पर और गुणवंतों पर, ज्ञानियों पर, हमारे बड़ों पर हमारी इतनी आस्था, अटूट आस्था है। क्योंकि देखिए, जैसा मैंने बताया कि अज्ञानी से भी भयानक होते हैं अल्पज्ञानी। तो अगर आप आधे अधूरे ज्ञान की वजह से आपको पता भी ना हो आप किस पीड़ा से युक्त हैं, और फिर भी आप शोर मचा रहे हैं कि पीड़ित हूँ, तो समझिए आप गड़बड़ में हैं। तो आप पहले अपने आप की नॉलेज बढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए, और तब आपको पता लगेगा। 150 करोड़ की आबादी ने
इतना प्यारा बहुमत चुनकर किसी को भेजा हो पार्लियामेंट में, लोकतंत्र के मंदिर में, कोई वो अंधे तो नहीं है ना। चलो 2 आदमी अंधे हो सकते हैं, 5 आदमी गलत कर सकते हैं, 10 आदमी गलत कर सकते हैं पंकज भैया, लेकिन क्या दुनिया में 150 करोड़ गलत करेंगे जो ये बोलेंगे कि जाइए हम आपको बहुमत दे रहे हैं, आप बैठिए मंदिर में, मंदिर के देवता भी आप हैं। उसके बाद भी जब वो मंदिर के देवता अपने तरीके से सही कर रहे हैं जो 70 साल में सही नहीं हुआ, तो इसका मतलब आप या तो आप गलत हैं या फिर वो देवता गलत हैं। तो कहानी ऐसा 150 करोड़ तो गलत हो नहीं सकते।